गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा जो सोल का ट्रिप है वो ख़त्म हुआ। मैं वापस इस वक्त सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूँ। कल का मेरा प्लान है सिंगापुर सिटी को भी एक बार दोबारा देख लेने का। अगर कुछ मुझे पता लगता है नया, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली सिंगापुर सिटी जाने का एक रीज़न भी बन गया है। रीज़न ये बन गया है कि आई एम वेरी अपसेट अबाउट समथिंग। तो 1.5 महीने पहले मैंने एक वायरलेस माइक लिया था, जो कि मुझे पड़ा था, वैसे देखा जाए वायरलेस माइक 1 DJI का लिया था मैंने। ये मुझे पड़ा था कुछ 24,000 रुपये का। इसमें क्या है कि अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूँ, इसकी फिनिशिंग की बात करूँ, इसकी क्वालिटी की बात करूँ, इम्पेकेबल, ठीक है। इसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ उतनी कम है, क्योंकि ये बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है अपने आप में। और हाँ, उस हिसाब से वो प्राइस ले भी रहे हैं उस चीज़ की। मुझे कोई भी माइक, वायरलेस माइक पसंद नहीं आया। मैंने बहुत सारे देखे बजट रेंज के अंदर भी, मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिली और ना ही मुझे मतलब कि इसको लिए बगैर रहा गया। नाउ आई एम स्लाइटली डिसअपॉइंटेड विद द प्रोडक्ट। वैसे तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट की, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ है एग्जैक्टली। तो मैं शूट कर रहा था वीडियो एक, और उसके लिए मैंने ना एक्चुअली मॉल में शूट कर रहा था मैं, तो उसके लिए मुझे ना आईफोन यूज़ करना था। तो मैंने अपना जो इसका अडेप्टर है, इसमें 2 पिन्स होते हैं। एक तो ये होता है USB Type-C का होता है, और दूसरा होता है इसका लाइटनिंग अडेप्टर जो आईफोन को कनेक्ट करता है। यानी कि आपका जो रिसीवर है इसका वायरलेस माइक का, वो आईफोन में जाता है इस लाइटनिंग अडेप्टर के थ्रू। आप देख सकते हैं इसके टुकड़े। तो ये असल में गिर गया फ़ोन के साथ, जिसकी वजह से ये डैमेज हो गया, और इसका जो लाइटनिंग अडेप्टर है टूट के 2 टुकड़े हो गया। अब आई वॉज़ वेरी शॉक्ड, और मुझे मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, मैं अपसेट हो गया काफ़ी ज़्यादा। और ये हुआ भी रात को 8:30-9 बजे के आसपास। तो अब कोई स्कोप भी नहीं था कि मैं कहीं जाके पता कर लूँ इसके बारे में, या कोई मुझे कहीं से मिल जाए। एंड इवेंचुअली क्या होता है कि नेक्स्ट डे मैंने अपनी पूरी जो शूटिंग प्लान्स थे वो उसको होल्ड किया, कोई ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, और मैं सीधा DJI के स्टोर्स में जाता रहा। उस दिन एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली सैटरडे का दिन था, तो जो सर्विस सेंटर्स थे सोल सिटी में वो भी बंद थे, और वो भी इंचन के पास थे, कहीं बहुत दूर। तो वो तो बंद थे, कोई स्कोप नहीं था। तो मैं जितने भी इनके DJI के स्टोर्स हैं मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स के अंदर, एक चीज़ है कि सोल सिटी के अंदर कोई फ्लैगशिप स्टोर नहीं है DJI का। आपको मतलब यानी कि मॉल्स में विज़िट करना, वहाँ DJI के काउंटर्स बने होंगे, वहाँ जाके आपको ड्रोन ख़रीदना है, कैमरा लेना है, जो भी आपका चॉइस है आपकी, वो आप कर सकते हैं। उनसे मैंने जाके पूछा कि क्या मुझे ये लाइटनिंग अडेप्टर मिल सकता है, मेरा ये टूट गया। मैंने कम से कम, आप मानोगे नहीं कि मैंने 3 या 4 स्टोर्स वहाँ पे देख डाले ऐसे DJI के, एक्सक्लूसिव स्टोर्स नहीं, वही जैसे मैंने बताया कि मॉल्स में, डिफरेंट मॉल्स में जाके, कहीं पे भी ये लाइटनिंग अडेप्टर जो है अवेलेबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू देम आपको सर्विस सेंटर जाना है, विज़िट करना, और वहाँ सर्विस सेंटर में चांस है 1 मिनट के लिए कि आपको ये मिल जाए। उसकी भी गारंटी अभी नहीं है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है अभी। कल सिंगापुर सिटी देखने का मकसद ये भी है साथ में कि मैं इनका जो फ्लैगशिप स्टोर्स हैं वीवो सिटी के अंदर है, एक एयरपोर्ट के बाहर ही है जूल चांगी, जहाँ वाटरफॉल है उसके बाहर ही कहीं DJI का एक्सक्लूसिव स्टोर है उनका। हो सकता है कि वहाँ बात बन जाए। वो 10:30-11 बजे से पहले सुबह खुलेंगे नहीं। अब बात यह है कि ये जो लाइटिंग अडेप्टर है, इसे मैं स्पेयर पार्ट की तरह नहीं देखता। फॉर मी इट्स अ यूटिलिटी आइटम, ठीक है, कि मुझे एक कनेक्टर है, एक अडेप्टर है जो कि मुझे फ़ोन में डालना है और वायरलेस माइक को चलाना है। स्पेयर पार्ट अलग चीज़ होती है मेरे हिसाब से। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, स्पेयर पार्ट हो गया, मान लीजिए जैसे ये वायरलेस माइक है दूसरा, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसको अगर ठीक करना है तो उसके लिए स्पेयर पार्ट रिप्लेसमेंट होती है, जिसके लिए आप सर्विस सेंटर में चीज़ को भेजते हैं, और वो आगे जो है इसको रिपेयर करके भेजते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सर्विस, या स्पेयर पार्ट को चेंज करना। लेकिन इसके केस के अंदर आप देखें, ये एक यूटिलिटी का आइटम है, और हैरानी की बात ये है, ये कहीं पे भी किसी भी स्टोर के अंदर इजीली अवेलेबल नहीं है अडेप्टर। आई मीन दे कैन सेल फॉर आई थिंक 2500, 3000, अप टू 3000, क्योंकि वैसे भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये यूटिलिटी का आइटम अवेलेबल क्यों नहीं है स्टोर्स के अंदर? और मैं
इंडिया में तो चलो ठीक है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लोगे, आपको वैसे भी कहीं थोड़ी के बाहर नहीं मिलेगा, या जुगाड़ जो आप कहते हो कि जुगाड़ लगा के ही चला लेंगे, ठीक है, इट्स ऑल फाइन, बट व्हेन यू आर स्पेंडिंग 30,000 रुपीज़ ऑन अ वायरलेस माइक, 24,000, 35,000, अब जो वायरलेस माइक 2 है इनका वो इंडिया के अंदर 37,000 का है, यहाँ पे सिंगापुर और सोल के अंदर इट्स फॉर 30,000। वाई वुड यू स्पेंड 30,000 ऑन सच अ थिंग जिसकी कोई गारंटी नहीं कि उसकी यूटिलिटी आइटम भी आपको मिल जाए। ड्रोन की आप बात छोड़ दीजिए, ड्रोन के सर्विस सेंटर्स भी हर कोई रिपेयर नहीं करता, स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत ही, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया कि इंडिया में कहाँ पे जाके आपको ड्रोन देना पड़ेगा अगर आपकी ड्रोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए। लेकिन क्या मैं 30,000 रुपये का आइटम घर बैठे खरीदूँ और उसका मुझे स्पेयर पार्ट ना मिले या मुझे बहुत दिक्कत हो या मुझे जुगाड़ लगाने पड़े? मैं जुगाड़ से, आई डोंट माइंड यूजिंग एनी लोकल प्रोडक्ट और समथिंग विद माई डिवाइसेस, इट्स जस्ट फाइन। हमारे साथ ये चीज़ें होती रहती हैं, इट्स पार्ट ऑफ गेम के, आपके डिवाइसेस ख़राब होते हैं, टूट जाते हैं, बहुत कुछ होता है। बट बात ये है कि यार 24, 25, 30,000 रुपये लगा के तो हम ओरिजिनल आइटम की यूटिलिटी नहीं ले सकते जो डैमेज हो गई है ना ख़राब बात। तो अब मैं आपको कैसे ये बात कह दूँ कि आप डीजे का प्रोडक्ट ले लें इंडिया में बैठे बैठे, क्योंकि वो जब तक चल रहा है उसके बाद वो ख़राब हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप सिंगापुर आएंगे? वो तो लकीली मेरी फ़्लाइट है, लेओवर है मेरा सिंगापुर में 18 घंटे का, तो मॉर्निंग के टाइम मैं जाके जो है इस चीज़ का इलाज ढूंढूंगा कि क्या ये सर्विस सेंटर में मुझे प्रोडक्ट देते नहीं देते हैं। अरे भाई, ये कोई गाड़ी का प्रोडक्ट या स्पेयर पार्ट थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास नहीं है। यहाँ ये स्टोर जो जितने भी सेंटर्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पे अवेलेबल क्यों नहीं? उसके लिए डीजे सर्विस सेंटर में ही क्यों जाना है मुझे ऑथराइज्ड? और अगर वहाँ जाना है तो क्या मुझे, मेरा अगला सवाल ये है कि अब मुझे कल मॉर्निंग में पता लगेगा इसके बारे में, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या डीजे के सर्विस सेंटर में जाके मुझे ये प्रोडक्ट को ऑर्डर करना पड़ेगा? और मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एयरपोर्ट वापस आना है। ऑर्डर आप तब करेंगे जब आपको रिपेयर कराना है कुछ। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तो स्पेयर पार्ट कोई ख़राब हो तो मैं कहूँ 1 मिनट के लिए कि भाई आप ऑर्डर जनरेट करना पड़ेगा, वो फिर जाएगा सर्विस सेंटर में, फिर वो 1 हफ्ते बाद आएगा, जो भी है। लेकिन एक यूटिलिटी का आइटम जो है डीजे स्टोर्स में अवेलेबल नहीं, उसके लिए सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत क्या है? आई मीन ये एक प्रॉब्लम हो गई, इसकी वजह से मेरा काफ़ी मूड ख़राब हुआ, अपसेट हो गया। एक दिन पूरा शूटिंग में का मेरा गया, जो मैंने वीडियो शूट करनी थी, और मैं बस ये अडेप्टर ढूंढ रहा था एक छोटा सा। तो गाइस बीवेयर, माय मैसेज इज़ बीवेयर कि आप डीजे का प्रोडक्ट अगर लेने लगे हैं तो बहुत सोच समझ के लें। नो डाउट एक्सीलेंट प्रोडक्ट्स, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नहीं मिल सकती, उसके लिए स्ट्रगल करना है, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव थिंग। फिर तो आप लोकल कोई सब वायरलेस माइक लेके या कोई भी डिवाइस लेके आप काम कर लें। इनकी जो स्पेशलिटी दैट इज़ मोर इनटू ड्रोन्स। अब ड्रोन एक यूनिक चीज़ है तो मैंने ड्रोन ले लिया, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए अगर ये नहीं हुआ होता तो सब ठीक था। अगर ये हो गया है और उसके बाद इतना चैलेंज आ रहा है तो मैं बाद में नहीं तो ड्रोन नहीं लेता। अगर ये होने के बाद मैं ड्रोन नहीं लेता इनका, लेकिन ये होने से पहले मैंने ड्रोन ले लिया, नहीं तो मैं ड्रोन बिल्कुल नहीं लेता। मैं और अपने पैसे ख़राब नहीं करता उसमें। बट एनीवेज गाइज, दैट्स इट। माय मैसेज इज़ दैट बीवेयर ऑफ बाइंग एनी इम्पोर्टेड आइटम जो इंडिया में मिल रहा है, चाहे वो ऑनलाइन मिले, आपको कहीं भी मिले। आई नो ये इंडिया में मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि लाइटनिंग अडेप्टर नहीं मिल सकता, लेकिन एक अनसर्टेनिटी तो है ना कि मिले ना मिले, कोई गारंटी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं एक्चुअली आपके साथ डिस्कस करना चाहता था, मेरा एक्सपीरियंस। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें सबके साथ, सबको बताएं इसके बारे में कि बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है, बीवेयर ऑफ दीज थिंग्स। इतने एक्सपेंसिव गैजेट्स में आप तो ही इन्वेस्ट करें जब आपको पता है कि उसका कोई इलाज है, ठीक है, वरना आप ना करें। आई होप टू गेट दिस बाय टुमारो मॉर्निंग। मैं वीवो सिटी जाऊंगा यहाँ पे और वहाँ जाके इसके बारे में कोशिश करूँगा कि मुझे मिल जाएँ। तो जी ये है वो शॉप DJI की, जो कि एक ऑथराइज सर्विस डीलर हैं, फ्लैगशिप स्टोर है, और यहाँ पे इनका सर्विस सेंटर है, पहला सर्विस सेंटर सिंगापुर का, वीवो सिटी मॉल हार्बर फ्रंट के पास, 2nd फ्लोर पे आपको आना है। और यहाँ पे मुझे वो पेन मिल गया लाइटिंग अडेप्टर वाला, जो कि मेरा टूट गया था और मुझे कहीं पे भी सोल सिटी में, कोरिया में भी नहीं मिला देखने को। और अगर मैं इंडिया भी ऑनलाइन करता तो मुझे एक्सपेंसिव पड़ता। हाँ, एक्सपेंसिव ये यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि मैं ऑथराइज डीलर से ले रहा हूँ, DJI ब्रांड से। तो मुझे ये $29 का दे रहे थे एक पीस, तो मैंने जो है ले लिया क्योंकि मुझे अब उसकी ज़रूरत है। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करें। वैसे मैं यूजुअली जो है अपने चैनल पे जो कंटेंट डालता हूँ दैट इज़ ट्रैवल कंटेंट, वीज़ाज़, इन्फॉर्मेशन, ट्रैवल व्लॉग्स एंड थिंग्स लाइक दैट।
लेकिन ये दिस इज़ नॉट अ टेक वीडियो, दिस इज़ जस्ट ओनली कि मैं अपना एक्सपीरियंस एज अ ट्रैवल ब्लॉगर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ कि जब आप फील्ड पे जाते हैं या आप शूट करते हैं तो इट्स पार्ट ऑफ गेम की चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं, वो तो होना है, इट इज़ बाउंड टू हैपन। अगर आप ये लेंगे, ये लाइटिंग अडेप्टर आपका कभी ना कभी टूटेगा सूनर और लेटर। लेकिन द थिंग इज़ कि इज़ इट ईजिली अवेलेबल इन द मार्केट, फ्रस्ट्रेशन उस बात की है, ठीक है ना। तो सोच समझ के करें जो करना है, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं फॉर मोर ट्रैवल कंटेंट। और सोल और सिंगापुर की वीडियोस भी आने वाली है मेरे चैनल के थ्रू। गुड बाय, टेक केयर।